तो है गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ ऐश। तो मैंने सोचा आज कुछ डिफरेंट वीडियो बनाई जाए। तो आज हम रिव्यू करेंगे ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के लेटेस्ट एपिसोड 32 से 33 तक। तो जैसे कि हम जानते हैं कि शर्जीना और मुस्तफ़ा की केमिस्ट्री की वजह से कभी मैं कभी तुम ये ड्रामा हर इंसान की ज़ुबान पर है। मुस्तफ़ा एक घर का निकम्मा लड़का दिखाया गया है। इसे सब फजूल ही समझते थे, और फिर जब शर्जीना आती है इसकी ज़िंदगी में और इसे मोटिवेट करती है कुछ बड़ा इंसान बनने में, और फिर इनकी लव स्टोरी वाला आर्क शुरू होता है। और क्या क्या नहीं होता है इस स्टोरी में। इसकी लेटेस्ट एपिसोड्स की बात करें तो यार क्या एपिसोड थी, बाय गॉड, आए हाय हाय हाय, कसम से मज़ा आ गया। जिस तरह और बाब ने अदील को जलील किया था ना, सारी मुल्क को खुशियाँ हैं इस बात पर। और ख़ाली पाकिस्तान को नहीं, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, सारी देसी कंट्रीज़ को हैं। जैसे रुबाब ने अदील का कच्चा छट्टा खोला है ना, और सबके सामने केक मिलती है इसके फेस पर। ओए हो भाई साहब, सेटिस्फेक्शन लेवल ही अलग था। और सबसे बढ़कर जो मुझे मज़े की चीज़ लगी थी ना, कि अगले ने पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करवाई थी भाई साहब को जलील करने के लिए। और उसकी बेस्ट फ्रेंड, ओए होए वो तो सामने ही ज़िंदा लाश बन गई थी। और उसका वो हम्टी डम्टी, वो तो उसी टाइम पार्टी छोड़कर चला गया था, भाग गया था। और नेक्स्ट सेटिस्फेक्शन जो मुझे तब हुई जब अदील के पेरेंट्स को निकाला गया था। और दो दिल से बताऊँ तो बुरा भी लग रहा था इसके फादर के लिए, बट खुशियाँ भी थीं बिकॉज़ उसकी मॉम तो डिज़र्व करती थी निकलना। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा जब घर आता है तो शर्जीना बेचारी गिरी हुई पड़ी मिलती है और हॉस्पिटलाइज हो जाती है। और उसका बेचारे का काका भी फोत हो गया था। और यह एक और बात कि लोग कह रहे थे कि शर्जीना है ना वो ओवर एक्टिंग कर रही है। इतनी बात नहीं है, बट मैं बताऊं तो कहीं ना कहीं वो ठीक भी थी। मैं इसकी कुछ रीज़न्स भी दूंगा साथ में। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि यार देखो, वो पहले जॉब करती थी, वर्किंग वूमेन थी, बाहर निकलना होता था इसका। प्रेगनेंसी के बाद घर रहती थी और पेरेंट्स के पास भी जा नहीं सकती थी, कस मुस्तफ़ा ने इसे मना कर रखा था। अब ऐसे में अकेली प्रेग्नेंट औरत को हस्बैंड की ज़रूरत तो रहेगी ना। वही हिसाब था शर्जीना का भी। और मुस्तफ़ा के मामले में तो वैसे ही इतनी ज़्यादा सेंसिटिव थी हमेशा से, सो उसका रिएक्शन मेरे हिसाब से ऐसा बनता ही था। और वैसे भी इंसान को इतना बिजी नहीं होना चाहिए कि उसके पास अपनी बीवी को ही देने के लिए टाइम ना हो। खैर आगे हमें मुस्तफ़ा शर्जीना के फादर से बिस्ती कराता दिखता है, और बाद में इसकी सासू माँ भी इसे तसल्ली देती है। शर्जीना को जब होश आता है ना और मालूम पड़ता है कि इसका बच्चा नहीं रहा, तो मुस्तफ़ा का मुँह भी नहीं देखना चाहती और अगली अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ अदील की जो जेल में ट्रीटमेंट हुई थी ना, हाय 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 हाय, मज़ा आ गया, चस्सा आ गई कसम से। ओए चिकने, वो जो सिर्फ डायलॉग से वो छेड़े थे ना, मज़ा आ गया। और तुम सबके लिए एक सबक भी है इसमें। देखो, मुस्तफ़ा के पेरेंट्स एंड पे इसके पास दोबारा चले आए। क्यों? क्योंकि वो अब अमीर है। सो सबक यही मिलता है कि यार कामकाज करो भाइयों, मेहनत करो। माँ बाप को वही औलाद पसंद आती है जो कि कामयाब हो, जिसके पास पैसे हो, ना कि वो जो कि निखट्टू हो। ओवरऑल बात करूँ तो ये एपिसोड बहुत मज़े की थी यार। जिन्होंने रुबाब का करैक्टर प्ले किया है ना, उन्होंने तो अंध कर दी यार। और लाइक एक नेगेटिव रोल से इतना प्यार हो सकता है, मैंने नहीं सोचा था कभी। तो देखते हैं अब जब शर्जीना मुस्तफ़ा से नाराज़ होकर अपने घर चली गई है, सो वो सब मना पाता है या सेपरेशन होती है। मेरे मुताबिक मोस्ट प्रोबेबली मिल ही जाएंगे, हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। बिकॉज डेथ तो उसकी हुई नहीं है, सो प्रोबेबली साथ ही हो जाएंगे एट दी एंड, हैप्पी एंडिंग ही होगी। और अगर बुरी एंडिंग हुई तो अवाम तो पागल हो जाएगी, अवाम बिल्कुल पागल हो जाएगी। खैर तुम लोग कैसे क्या सोचते हो सीरीज़ के बारे में और इन एपिसोड्स के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताओ। और आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखो। दिस इज़ एनिमे गाय हिंदी साइनिंग ऑफ।